बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान जो नबी बनी इसराइल पर आए, उनमें से चंद एक का जिक्र करते हुए हज़रत अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख़ इब्न कसीर, जिसका नाम बिदाया व नहाया है, हज़रत इर्मिया बिन हल्किया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया है। इनका ज़माना वही ज़माना है जब यहूद की बदआमालियों की वजह से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक ज़ालिम बादशाह बख्त नसर, जिसे नबूकत नज़र भी कहते हैं, उसे नाफिज कर दिया था। इसको नाफिज करने से पहले अल्लाह ताला ने हज़रत इर्मिया बिन हल्किया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक नसीहत को वही किया और उनसे कहा कि आप अपनी कौम को ज़ोहर और असर के दरमियान में जमा करें और उनको ये नसीहत सुनाएं। इस नसीहत को अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है और इब्न असाकिर ने भी नकल किया है। मैं वो नसीहत आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि उनके दिल तो हैं लेकिन वो एहसास से खाली हैं, उनकी आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, उनके दो कान भी हैं लेकिन वो सुनने से कासिर हैं। वो भूल गए कि हमने उनके असलाफ को इज्जत बख्शी थी, लेकिन वो अब अपने असलाफ की रविश छोड़कर फिर मासी यानी गुनाहों पर उतर आए। इनके काहिनों ने इन्हें दोबारा शिर्क पर माइल कर दिया है, तो हम भी अपने जलाल की कसम खाकर कहते हैं कि अब हम उनकी हरकत के मुताबिक उनसे सलूक करेंगे। हम उनके ऊपर एक जाबिर हाकिम को मुसल्लत कर देंगे जो बाहर से आएगा, जिसके साथ बादलों की तरह फौज उमड़ कर आएगी। उसके घोड़े और दूसरे सवारी के जानवर मौज दर मौज होंगे। उसके सवार फरीरे उड़ाते आएंगे और चश्मे ज़दन में तुम्हारी इमारतों को मुनहदिम कर देंगे। वो तुम्हारी बस्तियों को वैरानों और ख़राबों में तब्दील कर देंगे। इसके बाद तुम्हारी सारी शान शौकत खाक में मिल जाएगी। तुम्हारी औरतें खुशबू की जगह अपने चेहरों पर मट्टी मला करेंगी। हमारे हुक्म से आसमान तुम्हारे लिए लोहे का बन जाएगा। तुम्हारी खेती बाड़ी की ज़मीनें संगलाख बनकर तुम्हारे लिए ना आसमान से एक कतरा बारिश होगी, ना तुम्हारी ज़राती ज़मीनों से गल्ले का एक दाना उगेगा, ना सब्ज़ी उगेगी। अलबत्ता जानवरों के लिए हम अपनी रहमत से ज़मीन की दरारों में से घास उगा दिया करेंगे। हम इस वक्त तुम्हारी तरफ से कतन रुख फेर देंगे और तुम्हारी फरियाद पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देंगे। आगे अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इसके बाद उस वक़्त के हाकिम खिज़किया ने हज़रत इर्मिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि हम अल्लाह ताला से तौबा करना चाहते हैं। चनाचे उन लोगों ने तौबा कर ली, लेकिन फिर दोबारा वो लोग उसी तरीके से गुनाहों में पड़ गए और अब की बारी इन लोगों ने हज़रत इर्मिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वाज़ो नसीहत करने की वजह से कैद में डाल दिया। फिर यही बख्त नसर ज़्यादा फौज के साथ आया और बदतरीन किस्म के मज़ालिम किए। अब इसे इस मौके पर पढ़ने का मकसद क्या है, इसे ज़रा दोबारा गौर से सुनिए। क्या आज अफजल तरीन उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जिसका हिस्सा मैं और आप भी हैं, अल्लाह करे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें इसी उम्मत में से गिन ले, हमें ठुकरा ना दे। क्या आज हम भी इन्हीं हालात में नहीं हैं? क्या हमारे असलाफ को भी इज़्ज़त नहीं दी गई थी? क्या हमने भी अपने असलाफ की रविश को छोड़ नहीं दिया है? क्या हम भी गुनाहों में मुब्तला नहीं हैं? एक हदीस खुदसी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़माने को बुरा मत कहो, क्योंकि ज़माना खुद मैं हूँ। तुम जैसे आमाल करते हो मैं वैसे हालात भेज देता हूँ। क्या आज हम भी बुरे हालात में नहीं हैं? क्या ये हमारे अपने हाथों की कमाई नहीं है? क्या हमें दोबारा तौबा नहीं करनी है? ये पढ़ने का मकसद यही था कि हम दोबारा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, हम दोबारा सूए हरम लौट चलें।